आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का 11वां पाठ मधुर वचनानी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ। मधुर वचनानी। इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। मधुर वचनानी श्लोका। मधुर वचनानी यानी मधुर वचन जो श्लोक के माध्यम से इस पाठ के द्वारा हम लोगों को सिखाए जा रहे हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इस तरह के वचन हैं जिसे मनुष्य यदि अपनी जीवन में अपना लेता है तो सही मायने में वो इंसान बन जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो परिमार्जित हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वाद धनमापनोति, धनाद धर्मः तथा सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो नम्रता देती है। विनयम का मतलब होता है नम्रता। तो विद्या से नम्रता मिलती है या विद्या नम्रता देती है। विनयाद याति पात्रता, और नम्रता से पात्रता में यानी योग्यता आती है। पात्रता में योग्यता। विनयाद याति पात्रताम, विनय से विनयाद अयाति, विनय से योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनमापनोति, और योग्यता से धन प्राप्त होता है। योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनाद धर्मः, और धन से धर्म यानी प्राणी अपने कर्तव्य का पालन करता है। ततः सुखम, और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्रता देती है। विनयाद याति पात्रता, नम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद धनमापनोति, योग्यता से धन प्राप्त होता है। और धनाद धर्मः, धन से धर्म यानी प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ततः सुखम, और उसके बाद सुख प्राप्त होता है। दूसरे श्लोक में हम लोग देखेंगे आलसस्य कुतो विद्या, यानी आलस करने वाले को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन को धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और धनहीन को मित्र कहाँ से। अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्रहीन को सुख कहाँ से। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम। पुस्तकस्था यानी पुस्तक में सीमित, जो ज्ञान पुस्तक तक सीमित है। पुस्तकस्था यानी पुस्तक में स्थित है, सीमित है। तु या विद्या परहस्तगतम धनम, यानी ज्ञान अगर पुस्तकों तक सीमित हो और धन अगर दूसरी के हाथ में हो तो वो कार्यकाले समुत्पन्ने, समय आने पर अगर वो काम नहीं आता, न स विद्या न तद्धनम, न वह विद्या है और न ही वह धन है। इसे आप फिर से एक बार समझ लेंगे। यदि पुस्तकस्था तु या विद्या, अगर ज्ञान पुस्तक में सीमित है, कहने का मतलब कि पुस्तक में निहित ज्ञान को अगर हमने अपने जीवन में नहीं उतारा या हमने उसे ग्रहण नहीं किया, और परहस्त गतम धनम, और अगर मेरा धन जो है वो किसी दूसरे के पास है। कार्यकाले समुत्पन्नी, जब हमें उसकी आवश्यकता हुई, समय आया, तो अगर वो मेरा साथ नहीं देता है, न विद्या साथ देती है, न ही दूसरे के हाथ में निहित धन, तो न स विद्या न तद्धनम, तो न वो विद्या है
और ना ही वह धन है। इस श्लोक के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अगर समय आने पे विद्या और धन काम दे तभी वह विद्या है और धन है। अगर अवसर पर वो काम नहीं देता है तो वो ना तो विद्या है और ना ही धन है। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। पुस्तकस्था, पुस्तक में स्थित, तू या विद्या, स्थित विद्या, पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्यकाली, समय आने पर, समुत्पन्नी, समय आने पर यदि काम न दे, न सा विद्या, तो वो न वो विद्या है, न तद धनम, और न ही वह धन है। उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रम। उद्यम यानी परिश्रम, साहस हिम्मत, धैर्य धीरज, शक्ति ताकत, विद्या ज्ञान, पराक्रम, ये चारों, एते षट यत्र तिष्ठन्ति, ये चारों जहां हैं, तत्र देव सहायकः, वहां भगवान भी सहायक होते। कहने का मतलब कि ये 6 गुण जिस प्राणी में होते हैं उस प्राणी की भगवान भी सहायता करते हैं। यह पठति लिखति पृच्छति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरण नलिनी दलमिव विकास्यते बुद्धि। कहने का मतलब कि यह जो पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, पृच्छति पूछता है, परिपृच्छति बार बार पूछता है, पंडितानुपाश्रयति ज्ञानियों का अनुसरण करता है, तस्य दिवाकर किरण, उसकी सूर्य की किरणों से, नलिनी दलमिव, जिस प्रकार से कमल के फूल की पंखुड़ियां विकास्यते विकसित होती हैं, उसी प्रकार से उसकी बुद्धि विकसित होती है। किसकी? जो पढ़ता है, लिखता है, पूछता है, बार बार पूछता है और ज्ञानियों का अनुसरण करता है। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल के फूल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार उसकी बुद्धि जो है विकसित होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक का अर्थ सीखा। अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग इस पाठ का शब्दार्थ याद कर लेंगे, तो जिससे आपको पाठ आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को मौखिक प्रश्न है, शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है। परिप्रेक्षति, बार बार पूछता है। उद्यमः, परिश्रम। दलमीव, कमल के फूलों की पंखुड़ियां, दल पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे पंखुड़ियां सूर्य की किरणों को देख करके विकसित होती हैं। तो यहाँ पे दलमीव का मतलब होता है कमल के फूलों की पंखुड़ियों से। पृच्छति, पूछता है। मृत्युलोक के यानी भूमि, मृत्युलोक धरती को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। श्लोकम उच्चार्य अर्थम वदत, श्लोक का उच्चारण करके अर्थ बताना है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुख। यानी आलसी मनुष्य को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, और मित्रहीन को सुख कहाँ से। और अगला जो है तो इस श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न का है, उद्यम साहस धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम एते षड्यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक। अर्थात उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम, एते षड, ये 6, यत्र जहाँ, तिष्ठन्ति रहते हैं, तत्र देव सहायक, वहां भगवान भी सहायक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लिखित प्रश्नों पर।
तो लिखित प्रश्नों में हम लोगों को विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प से उचित उत्तर चुन करके लिखना है। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है? पात्रतम, सुखम, विनयम, धनम। तो विद्या से नम्रता मिलती है, तो आपका विनयम, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमित्र से किम न भवति, मित्रहीन को या मित्र से रहित को क्या नहीं होता है? दुखम, सुखम, ज्ञानम, धनम। तो मित्र से रहित या मित्रहीन को सुख प्राप्त नहीं होता। आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। देवः कति गुणाधारकस्य सहायका भवति, देव भगवान जो हैं कितने गुण धारण करने वालों के सहायक होते हैं? तो पंच, षट, चत्वारः, द्वौ। इस पाठ के अनुसार षट, 6 गुणों को धारण करने वाले को भगवान भी सहायता करते हैं। विद्या कुत्र भवति, विद्या कहाँ होती है? पात्रस्था, पात्र में यानी उस व्यक्ति में स्थित होती है, या शरीरस्था, शरीर में स्थित होती है, या विद्यालयस्था, विद्यालय में होती है, या पुस्तकस्था, तो पुस्तक में होती है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, पुस्तकस्था। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है? तो यहाँ पे हो जाएगा विनयम। सुखम कथम प्राप्तनोति, सुख कैसे मिलता है? तो आपका हो जाएगा धनाद धर्मः ततः सुखम, धनाद धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म मिलता है और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। अमित्र से किम न भवति, तो मित्रहीन को क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुखम, मित्रहीन को सुख प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में विनयाद याति, विनय से क्या आता है? तो पात्रताम, विनयाद याति पात्रताम, यानी विनय से योग्यता प्राप्त होती है। धनाद धर्मः और ततः सुखम, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुखम। अलसस्य न भवति, आलसी को क्या नहीं होता है? तो विद्या मित्रम धनम, आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं होती है, तो अलसस्य विद्या न भवति। विद्या विद्या न भवति, विद्या विद्या नहीं है। कैसी विद्या? पुस्तकस्था, यानी पुस्तक में स्थित रहने वाली विद्या विद्या नहीं है। पुस्तक में स्थित ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं, तभी जाकर के वो विद्या है। केवल किताब में सीमित रहने पर, समय आने पर अगर वो ज्ञान काम न दे, तो वो विद्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को विलोम शब्दान मिले, विलोम शब्दों को मिलाना है। गुणः, तो अवगुणः, धन युक्तस्य अधनस्य, परहस्तः, स्वहस्तः, परहस्त का मतलब होता है दूसरे के हाथ में, और स्वहस्त का मतलब होता है अपने हाथ में। निश्चय उत्तमः, ज्ञानम अज्ञानम, और विनय अविनय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है परहस्त गतम धनम धनम न भवति, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन धन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बना के बताया गया है कि कीदृशम, कैसा धन, धनम न भवति, धन नहीं होता है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रत्वाद धनम आपनोति, यानी योग्यता से धन प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं पात्रत्वाद, पात्रत्वाद जो है ये आपका पंचमी विभक्ति का है, योग्यता से। तो आपको इसी अर्थ में प्रश्नवाचक शब्द का को यहाँ पे रखना होगा, यूज करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कस्मात धनम आपनोति, किससे धन प्राप्त होता है? कस्मात। अलसस्य विद्या न भवति,
अलसस्य यानी आलसी को विद्या नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि अलसस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, विद्या न भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य विद्या न भवति, किसको विद्या नहीं होती है। अमित्रस्य सुखम न भवति, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तो आप यहाँ प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्य सुखम न भवति, किसको सुख नहीं होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। श्लोकानाम परस्परम मेलयत कुरुत, मेलनम कुरुत, श्लोकों को आपस में मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, पात्रत्वाद धनमापनोति धनाद धर्मः तथा सुखम। क्वेश्चन नंबर 7 में अन्वय पूर्यत, निम्नलिखित श्लोकस्य अन्वय पूर्यत, निम्नलिखित श्लोक का अन्वय करना है आपको। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्मापनोति धनाद धर्मः तथा सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, और विनयाद पात्रताम अयाति, विनय से योग्यता आती है। विनयाद पात्रताम अयाति, विनय से योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रत्वाद योग्यता से धन आता है। धनाद धर्मः ततः सुखम भवति, धनादि यानी धन से धर्म, और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अन्वय किया। क्वेश्चन नंबर 7 में संस्कृत में अनुवाद करना है। पुस्तक से विद्या प्राप्त होती है, तो पुस्तकेन विद्या प्राप्नोति, पुस्तक से विद्या प्राप्त होती है। विद्यादान महादान है, तो विद्यादानम महादानम अस्ति, विद्यादान महादान है। स्वयं का ज्ञान ही समय पर काम आता है, तो स्वज्ञानस्यैव, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान स्वज्ञानस्य ही एव समय, समय पर है ना, कार्यकाले समुत्पन्ने, समय पे काम आता है। तो स्वज्ञानस्य एव समय या कार्यकाले समुत्पन्ने, समय पे काम आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का अभ्यास प्रश्न पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।